Hello, everyone. A very warm and a lovely good morning to all of you. This is Simran, and I welcome you all to PIIT Institute of Management and Computer Application. So, in the previous video, we have discussed about the functions of human resource management, which is categorized into two parts. One is managerial function, and the other one is operational function. उनके उसके अंदर कुछ कुछ points थे जो जिसको हमने अच्छे से thoroughly discuss करा है. Now, in today's class, we are going to स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ एचआरएम. ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जिससे क्वेश्चन आता है. So without wasting any time, let's get started. So there are different steps as you can see in the process of human resource management. And the first one is ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मिशन से गोल है वो क्या है, हमें हमारे एम्प्लॉय को ऐसे ही ट्रेन करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करे. एंड द नेक्स्ट वन इज जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन. कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू जॉब उसको हमें गैदर करना है, उसको डिवाइड करना है सो दैट कि एक स्मूथ जो भी वर्क हमें करना है उसका क्या हो, एक आइडिया मिल जाए कि किस पोजीशन पे किस बंदे को हमें असाइन करना है, कैसे उनको सेलेक्ट करना है, रिक्रूट करना है. तो जॉब एनालिसिस क्या है, एक ओवरव्यू देता है हमें जॉब से रिलेटेड. देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि हम प्लान करेंगे हमारे मैन पावर की. देन जो भी मैन पावर को प्लान करा उसको हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे. देन वी विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिनको भी हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में सेलेक्ट करा है, उसके डेवलपमेंट के लिए उसकी नॉलेज को, स्किल्स वगैरह को इन्हांस करेंगे. देन उनके परफॉर्मेंस को हम मैनेज करेंगे, इवेलुएट करेंगे. नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉय रिलेशन. कि जो भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय है उनके रिलेशन के बारे में, उनके रिलेशन को क्या करना है, हमें एक अच्छा एक हेल्दी रिलेशन फॉर्म करना है सो दैट कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट ना हो. So these are the whole process of human resource management. If you want to take screenshot, just do it. We will discuss this one by one in our next slide. तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, organization mission and objective. An organization's mission and objective significantly impact the HRM process by providing direction and focus for all HR activities. HR में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करना, रिक्रूट, सेलेक्ट, डेवलप, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन प्रोवाइड करना. ये सारी क्या है, प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ है एचआरएम की. तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या है, एक इम्पैक्ट डालता है किस पे, इन दी ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ. ठीक है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव की. एक होता है आपका मिशन एंड द अदर थिंग इज विजन. विजन क्या है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है. विजन का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहाँ देख रहा है, कहाँ पहुँचना चाहता है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है. और मिशन क्या है, जो हम लोग स्मॉल स्टेप्स लेते हैं उस विजन तक पहुँचने के लिए, दैट इज आवर मिशन, दैट इज द मिशन ऑफ द कंपनी. ओके. एचआरएम फंक्शन को हमने आर डिजाइन टू सपोर्ट द अचीवमेंट of organizational goal which are often derived from the mission and vision. मतलब एचआरएम के फंक्शन को हमने डिज़ाइन ही इस वे में करा है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करे. अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तो इन सिंपल टर्म हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल को अचीव नहीं कर पाएगा. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि जो भी हम हमारे एम्प्लॉय के लिए प्लान कर रहे हैं वो एक अच्छे और एक प्रॉपर वे में प्लानिंग हो, जिससे कि एम्प्लॉय का भी ग्रोथ हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो. ओके. नेक्स्ट है हमारा जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन. जॉब एनालिसिस क्या है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब. जॉब से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जॉब की जो भी इंफॉर्मेशन है कि हमारी जॉब में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या टास्क है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस काइंड ऑफ एम्प्लॉय की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ कौन बताता है, जॉब एनालिसिस के अंदर आता है. अब मैंने आपको बताया था, यहाँ मैं बताती हूँ आपको कि जो हमारा जॉब एनालिसिस है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है. एक है हमारा जेडी, एक है हमारा जेएस. जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि
जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि जॉब का टाइटल क्या है, जॉब की वर्किंग कंडीशन क्या है, जॉब की समरी क्या है, नेम ऑफ द पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है? जेडी में होती है। और जेएस क्या है? जहाँ एम्प्लॉय से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन होते हैं, जैसे कि हमारे एम्प्लॉय की कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, कहाँ तक की एजुकेशन ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करना आते हैं, तो वो सब किसके अंदर आता है? जेएस के अंदर आता है। ठीक है। तो जॉब एनालिसिस क्या है? इसमें आइडेंटिफाई करता है टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जॉब, कि कोई भी पर्सन अगर हायर हो रहा है तो उसको कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन सी टास्क है, ड्यूटीज है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको परफॉर्म करना है। और वही हमारा जॉब डिज़ाइन क्या है कि ये डिटरमाइन करता है कि कैसे जो भी टास्क या ड्यूटीज है उसको हम ऑर्गेनाइज करें और परफॉर्म करें। एक कंपनी में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है, तो जॉब डिज़ाइन क्या है कि हेल्प करता है उन जॉब को डिवाइड करने में और उन जॉब को अरेंज करने में, सो दैट कि एक जॉब का जो वर्क है, काम है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन का, वो क्या हो? सिंप्लीफाई हो सके। ओके, दैट इज आवर जॉब डिज़ाइन। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एचआरपी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, जहाँ पे हम हमारे मैन पावर के लिए प्लान करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एम्प्लॉय हैं और हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, लाइक फ्यूचर में। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की डिफिशियंसी है तो हम क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं, और अगर हमारा एम्प्लॉय सरप्लस में है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट एक्शंस लेते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस चीज़ में हेल्प करता है? In ensuring an organization has right people with right skills in the right role at the right time to achieve its objective, कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए राइट पीपल की ज़रूरत है, जिनके पास राइट काइंड ऑफ स्किल्स हो उस पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको राइट रोल मिले, राइट टाइम पे रिक्रूटमेंट हो, सो दैट कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करे? अचीव करने में हेल्प कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या आता है? आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग एंड सोर्सिंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर अ जॉब। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? कि जहाँ पे हम इनवाइट करते हैं हमारे एप्लीकेंट को, हमारे कैंडिडेट को, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वेकेंट पोजीशन है तो वहाँ पे क्या करे? वो अप्लाई करे। बेसिकली यहाँ पे हम सोर्सिंग करते हैं, सोर्स करते हैं कैंडिडेट को। ठीक है। और सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम दैट पूल। मेन सिलेक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी कैंडिडेट, जितने भी लाइक रिक्रूटमेंट में हमने पर्सन को सेलेक्ट करा है आगे के प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन उसमें से बेस्ट वन को चूज करता है और बाकी को क्या करता है? रिजेक्ट करता है। तो सिलेक्शन क्या है? हमारा एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्ट करता है बाकियों को और जो बेस्ट वन है उसको सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब हमने एचआरएम की मतलब एचआर की प्लानिंग कर ली कि कितने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत है। उनको हम क्या करें? जॉब को एनालाइज करा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर ली, उनको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे? उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे। उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, स्किल्स को, सबको डेवलप करेंगे। क्या एक प्रोसेस है और प्रोग्राम है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं, सो दैट कि एम्प्लॉय की स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी अल्टीमेटली इम्प्रूविंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब एक कोई पर्सन है जिसको हमने रिक्रूट करा, उसको रिक्रूट कर लिया, वो ऑर्गेनाइजेशन से लाइक आ गया, बट कुछ पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें वो अच्छा कर नहीं पा रहा, या अगर वो फ्रेशर है तो उसको तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इज़ नेसेसरी। क्योंकि हमें ये पता है कि अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा भी है तो हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि अगर जब भी वो कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसको हम वहाँ पे क्या करें? वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। वो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड क्यों करते हैं? सो दैट कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का क्या हो? ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके स्किल्स का डेवलपमेंट हो, नॉलेज का डेवलपमेंट हो और एबिलिटी टू परफॉर्म, उसकी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज हो। इसलिए डेवलपमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय सेटिंग गोल, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इवेलुएटिंग प्रोग्रेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉय को हमने क्या करा?
रिक्रूट करा, सेलेक्ट करा, ट्रेनिंग दी, डेवलपमेंट के लिए वर्क कर लिया। अब उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उनके परफॉर्मेंस को देखना। एचआर का काम क्या है कि एम्प्लॉय जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको एनालाइज करना, उसको टाइम टू टाइम फीडबैक प्रोवाइड करना, उसको बता दिया कि उसके गोल्स क्या हैं, उसको कौन कौन से वर्क है जो परफॉर्म करने हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज करेगा उसके वर्क को कि वो कितने अच्छे से उसके वर्क की प्रोडक्टिविटी क्या है, कितने अच्छे से उस वर्क को वो कंप्लीट कर पा रहा है। कोई फीडबैक देने की ज़रूरी है तो उसको फीडबैक देगा, जिससे कि एम्प्लॉय को भी पता लगे कि किस चीज़ में वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, किस चीज़ में वो कहीं लैक है, लाइक कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो जिस पे वो अच्छे से वर्क करे उस चीज़ को और उसमें अपना बेस्ट दे। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि उसके परफॉर्मेंस को हम मैनेज करें। इन शॉर्ट हम उसके परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और उसको नेसेसरी फीडबैक प्रोवाइड करेंगे स्टेप में। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड सिस्टम। कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है इन द एक्सचेंज ऑफ इट्स वर्क, लाइक उन्होंने जो भी बेटर वे में परफॉर्म करा है उसके बेसिस पे उनको अप्रिशिएट करने के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करे और ज़्यादा बेस्ट दे अपना। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक रिवॉर्ड सिस्टम की किस बेसिस पे हमें रिवॉर्ड देना चाहिए उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, ये क्या है, एक मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है जो कि हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनको मिलता है इन द एक्सचेंज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। मतलब जो भी उन्होंने वर्क करा है, जो भी उन्होंने काम करा है, उसके बेसिस पे उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड द लास्ट प्रोसेस इज एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन का एक फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो फोकस करता है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड देयर employer. It's very necessary, as you know, to maintain a good and a healthy relationship between the employer and the employee. अगर उनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, एक अच्छा रिलेशन नहीं होगा, तो उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, और जब जब उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो ओवरऑल जो भी डिपार्टमेंट है, ओवरऑल फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हैम्पर होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि जो भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय है उन दोनों के बीच में एक फॉर्मल, एक कॉर्डियल और एक हार्मोनियस रिलेशन हो, बॉन्ड हो, जिससे कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पीस हो सके और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शन कर सके, अपने गोल को इजीली अचीव कर सके। ओके, these are all the steps of human resource management which comes under the process of human resource management। एक एक पॉइंट को आप देख लो। हमने स्टार्ट करा था मिशन एंड ऑब्जेक्टिव से कि पहले हम ये एनालाइज करेंगे कि मिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग जॉब को एनालाइज करा, डिज़ाइन करा। देन हम अपने एचआर, हमें कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है उसकी प्लानिंग करी, किस पोजीशन के लिए ज़रूरत है एम्प्लॉय की। देन विल गो फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। देन जो भी एम्प्लॉय को हमने रिक्रूट करा है उसके एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करेंगे, उनके स्किल्स की, नॉलेज की एंड एबिलिटी को इन्हांस करेंगे, उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे, उनको टाइम टू टाइम फीडबैक देंगे, कंपनसेट करेंगे उनके अच्छे वर्क के लिए जो भी उन्होंने काम करा है उसके लिए। एंड द लास्ट वन कि जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसके और उसके सीनियर के बीच में एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन होगा। ओके, दैट इज द होल प्रोसेस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।